नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अक्सर लोग मुझसे ये पूछा करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की बातें ज्यादा करता हूं, उनकी समालोचना भी करता हूं, उनकी तारीफ भी करता हूं। राहुल गांधी की ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विश्व गुरु हैं, भारत को 2014 के बाद ही आजादी मिली, ऐसा कुछ संघ परिवार की तरफ से, उनके प्रमुख की तरफ से बयान भी आया था। देश की दुखती रगों पर भी ध्यान देते हैं। मेरा ये सवाल है आप सबसे, एक चीज दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि देश की नागरिकों की दुखती रग पर हाथ कौन रखता है, मरहम कौन लगाता है? निसंदेह अगर दिल की आवाज सुनेंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, तो नाम एक ही आएगा, राहुल गांधी का। और अगर आतंकवाद का मामला हो तो उस परिवार से ज्यादा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से ज्यादा आतंकवाद की पीड़ा क्या होती है और कौन जान सकता है इस देश में। नेताओं की बात कर रहा हूं, आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए वो जो घाव अंदर छुपा करके मुस्कुराते हुए वो कोई शख्स दिखाई देता है, अगर देश की बात करता है, देश की हिफाजत की बात करता है, आम आदमी की हिफाजत की बात करता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी नब्ज पकड़ता है, उसे गले लगाता है, माथे पर हाथ फेरता है, तो आखिर क्यों न राहुल गांधी की बात की जाए। हालिया प्रकरण 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई, जिस दिन सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, आज तो 31 दिन बीत गए पहलगाम की उस घटना को। क्या प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं था कि वो एक बार पहलगाम भी हो आते, वहां के लोगों से मिलाते, जो आक्रामक शैली में मधुबनी और बीकानेर में उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, जुबानी पराक्रम, वो उसमें से एक अंश भी कश्मीर जाकर के दिखाए जाते। पहलगाम, पुंछ, राजौरी। साहब, इस आतंकी हमले में महज 26 नहीं, 16 और जोड़ लीजिए जो कि पुंछ में मारे गए। वो वहां के रहवासी हैं, निवासी हैं, सीमा क्षेत्र के। वर्ष पर्यंत, साल दर साल वो पाकिस्तानी आतंकियों के, पाकिस्तानी सेना के हमलों का शिकार होते रहते हैं। वो सैनिक, वो नागरिक जो सीमा पर रहते हैं, सही मायने में अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और सेना ने उनको यायावर बना दिया है। जहां हर घटना के बाद उनके घर तबाह हो जाते हैं। ईंट गारे वाले घर की बात कर रहा हूं,
वो तबाह हो जाते। घर जिसमें माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो परिवार टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इन आतंकियों के चलते दूध मुहे बच्चे अपनी मां से अलग हो जाते हैं। बच्चों के सिर से पिता का साया छिन जाता है। बूढ़े मां बाप की लाठी जवान बेटा वो छीन लिया जाता है। कम उम्र में महिलाएं बेवा हो जाती हैं। कभी इस तरफ भी कोई ध्यान गया क्या प्रधानमंत्री जी का? जिनकी नसों में कभी पैसा बहता है, कभी धर्मनिरपेक्षता बहती है, कभी लोकतंत्र बहता है, और अब तो सिंदूर, गर्म सिंदूर बहने लगा है। समझ में नहीं आता है कि इस 21वीं सदी में ये प्रधानमंत्री कभी बताते हैं कि बादल हैं इसलिए रडार में कुछ दिखाई नहीं देगा और हमला हो जाता है, हवाई हमला। और कभी शरीर की नसों में खून की जगह सिंदूर बहने लगता है। कैसी कैसी बात इस जमाने में की जा रही है, कर देते हैं वो प्रधानमंत्री होते हुए। लेकिन ये पचड़ा, इस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना है। वो 11 साल से जो कर रहे हैं करते रहें, और उनके भक्त तालियां बजाते रहें। सेना की वर्दी में, कभी वायुसेना की वर्दी में, कभी आर्मी की वर्दी में, कभी नेवी की वर्दी में पराक्रम दिखाए सेना, और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करें कोई और। अरे आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में रहिए। आपको जो काम, आपका जो दायित्व है उसको निभाइए। आपके मार्गदर्शन में, ये कहिए कि आपके मार्गदर्शन में आपने जैसे कहा कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है, सही है, ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष का काम रणनीति बनाना है, कूटनीति बनाना है, विदेश नीति बनाना है। वहां तो आप फेल हैं, और जो काम सेना ने कर दिया उसका लाभ लेने के लिए आप तैयार हैं, जिसमें आपका रंच मात्र भी कोई योगदान नहीं है। और एक राहुल गांधी हैं। 22 तारीख को घटना हुई पहलगाम में। उस दिन, घटना के दिन, न प्रधानमंत्री थे न नेता प्रतिपक्ष थे। कोई सऊदी अरब में था तो कोई अमेरिका में था। लौट करके आए 23 तारीख को। अगले दिन जाना था कानपुर प्रधानमंत्री जी को, लेकिन वहां उस दिन हमारे जवान, नेवी के एक नागरिक उनका शव आने वाला था, शुभम द्विवेदी। या कानपुर का दौरा ही कैंसिल हो गया, मधुबनी चले गए चुनाव प्रचार में। उधर राहुल गांधी कश्मीर पहुंच गए। पहलगाम से लेकर के कश्मीर घाटी में जगह जगह आम लोगों से मिले, घायलों से मिले, पीड़ितों से मिले,
वहां से लौटे तो वो कानपुर गए शुभम द्विवेदी के यहां। वहां के लोगों ने जो उनके परिवार के लोगों ने जो कहा, उसके अगले दिन दिल्ली में उसी दिन दिल्ली में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बताया, सरकार से कहा कि परिवार चाहता है कि जितने लोग आतंकवादी हमले के शिकार हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले। वो करनाल भी गए, नरवाल साहब के यहां, जिनकी बेटी को आप लोग, बहू को आप लोग ट्रोल कर रहे थे, आपकी टीम। आप एक बार भी किसी का पुरसा हाल लेने के लिए नहीं पहुंचे। मातम पुरसी के लिए भी कहीं आप नहीं गए। क्यों? राहुल गांधी उस दौरान भी गए। और अब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक नया प्लान बनाया है। वो पुंछ जाने वाले हैं, जहां के 16 लोगों की, निरीह जनता की जान गई है इस आतंकी हमले में। वो उन लोगों से मिलेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे जिनके घर उजड़ गए, जिनका घर बिखर गया, उनसे मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, उन्हें ढांढस बंधाएंगे, उनकी आवाज को फिर अपने तरीके से उठाएंगे। ये राहुल गांधी है। आम दिनों की बात हो तो रामचरित मोची से मिलने के लिए राहुल गांधी ही जाते हैं। राजगीर मिस्त्री हो, कुली हो, ट्रक ड्राइवर हो, मोटर मैकेनिक हो, किसान हो, पीड़ित महिलाएं हों, बच्चियां हों, सबके यहां वो दुख दर्द बांटने के लिए जरूर पहुंचते हैं। इन 11 सालों में एक ऐसा उदाहरण जहां प्रधानमंत्री जी गए हों। ये जहां से भी उन्हें कुछ खतरा महसूस होता है, उसका नाम तक नहीं लेते। जैसे आज अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इसके पहले चीन, मणिपुर, नाम तक नहीं लेते हो। जवाब देना तो दूर की बात है। नरसंहार हुआ चला जा रहा है मणिपुर में, एक बार भी नहीं गए, नाम तक नहीं लेते। इसलिए राहुल गांधी का नाम लिया जाता है। इसलिए कि वो शख्स आम दिनों में भी कमजोर तबकों के यहां, पीड़ितों के यहां जरूर पहुंचता है। आप अंबानी के बेटे की शादी में जरूर दिखाई देते हैं। ये एक मूलभूत अंतर है लोकतंत्र और मानवता का, इंसानियत का। एक शख्स वंचित समाज की बात करता है, पीड़ितों की बात करता है, दीन दुखियों की बात करता है। एक आदमी अपने मित्रों का नाम भी लेता है तो वो भी बदनाम करके कि अडानी और अंबानी बोरों में भर करके टेम्पो से पैसा पहुंचवा रहे हैं कांग्रेस को। इसलिए नाम लिया जाता है राहुल गांधी का, क्योंकि वो हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। एक बार भी आपने अगर हिमांशी नरवाल, सोफिया कुरैशी
मिस्री साहब के परिवार, विक्रम मिस्री साहब के परिवार, उनकी बेटी को ट्रोल करने वाले उस जमात को रोकने की कोशिश की क्या? सार्वजनिक तौर पर कभी आपने कहा क्या? हमदर्दी भी शब्दकोश में एक शब्द है, कभी किसी के प्रति दिखाई दी अडानी अंबानी को छोड़ करके? सवाल तो बहुत उठेंगे, लेकिन वाजिब सवालों का जवाब आप हमेशा उससे कतराते रहते हैं। वहीं तमाम तरह की अराजकता जो आपके भक्त कर रहे हैं, जो आपका आईटी सेल कर रहा है, जो मीडिया कर रही है, उसे कब रोकेंगे? उसके खिलाफ आपका हंटर कब चलेगा? वो लाल आंखें उनकी तरफ कब दिखाई देंगी? तो क्यों ना राहुल गांधी को, राहुल गांधी का चेहरा पाकिस्तानी दिखाई देता है आपको। कांग्रेस एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग आपको कांग्रेस का दफ्तर दिखाई देती है। अरे कभी तो राजनीति का जो उजला पक्ष है उस तरफ भी ध्यान दीजिए। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इतनी बातें इसलिए कह रहा हूं कि सैलानियों 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल की घटना में जो लोग मारे गए थे, उन परिवारों से, उन मरीजों से, उन घायलों से मिलने के बाद अब वो पुंछ जा रहे हैं राहुल गांधी। ये खबर लीक क्या हुई, प्रधानमंत्री हो या गृहमंत्री हो या उनके बड़बोले भक्त हो, सबको जैसे कि सांप सूंघ गया है, बोलती बंद हो गई है। लगे हैं किसी फितूर में कि कैसे राहुल गांधी की इस यात्रा को रोक दिया जाए, मौसम के नाम पर ही सही, कि उनका चापड़ वहां उतर ही नहीं पाएगा। भूलिए नहीं, वो राहुल गांधी है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले जाते हैं। तो उन्होंने जब ठान लिया है तो वो पुंछ भी जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, मानवता का, इंसानियत का संदेश देंगे। राजनीति ही सही तो राजनीति ये है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।